हेलो दोस्तों, तो मैं एक बार फिर से आपके साथ आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। और इसमें हम एक नई चीज़ सीखेंगे। और इसलिए आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। हम लोग हर बार कुछ नए नए वीडियोस लेके आएंगे, उसमें आप अलग अलग चीज़ें सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जैसे एम अलग अलग कंक्रीट का जैसे ग्रेड रहता है, M5 से लेके M60 तक, और उसके ऊपर भी रहता है अलग अलग ग्रेड जो हाई स्ट्रेंथ के लिए। तो उस ग्रेड को का जो क्वांटिटी होगा उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा और एग्रीगेट लगेगा, और उसको कैसे डिजाइन किया जाता है, उसका जो रेट है वो कैसे हम निकालते हैं कि पर क्यूबिक मीटर हमको कितना रेट पड़ेगा उसका। तो उसके लिए पूरा एक डिटेल्स वीडियो है, तो आप सब जुड़ जाइए। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल M25 ग्रेड का कंक्रीट का एग्जाम्पल दिया है। दोस्तों, इसमें जो मैंने रेट पकड़ा है वो एक्यूरेट नहीं होगा, बट हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि हम सीखने के लिए हम अभी कर रहे हैं। ये रेट सेम भी हो सकता है कि या तो अलग भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे अलग अलग प्लेस पे उसका अलग अलग रेट रहता है। तो यहाँ पे हम M25 ग्रेड का देखेंगे उसका डिटेल्स। और M25 अगर हम पकड़ते हैं तो उसका जो रेशियो आएगा सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, तो वो 1:2 आएगा। और जनरली हम जो वाटर सीमेंट रेशियो हम इसको 0.5 पकड़ लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट ये सब आप सब लोग जानते होंगे, 2400 kg पर क्यूबिक मीटर। अगर ये है पीसीसी का, क्योंकि जनरली जो M25 है वो अपना पीसीसी के लिए, सॉरी पीसीसी के लिए यूज होता है। अगर मैं यहाँ पे आरसीसी का बोलूंगा तो ये हो जाएगा 2.5 एक टन में हो जाएगा, टन पर क्यूबिक मीटर। तो और अभी हम 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें कितना सैंड सीमेंट और एग्रीगेट लगेगा। तो ये पहले तो इसका हम कोई भी जो कंक्रीट को जब हम बनाते हैं तो उसको हम जो ड्राई अलग अलग मटेरियल्स होगा उसको ड्राई को एक साथ मिक्स करके उसके बाद हम उसको वेट उसमें वाटर और एग्रीगेट एडमिक्सर डाल के उसको वेट कंडीशन में लाते हैं और उसके बाद उसका मिक्सिंग होता है। तो इसलिए हम जब उसको अलग अलग हमको निकालना होगा उसका क्वांटिटी, तब भी हम ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट पकड़ेंगे। तो इसका जो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है वो 1.5 पर है। उसके बाद इसका जो मिक्स प्रोपोर्शन है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, 1:2 रहेगा। तो अगर उसका सम करेंगे तो हमको एक 4 मिलेगा। और उसके बाद 1 जो पर मटेरियल्स को हम कितना पार्ट निकालना चाहेंगे तो हम 1.54 है ये ड्राई वॉल्यूम है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये जो आंसर मिलेगा ये क्यूबिक मीटर में मिलेगा। उसको हम क्या करेंगे, ये जो इसका रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे सीमेंट है तो सीमेंट का हमारा 1 है रेशियो, तो 1 × 0.385 करेंगे तो 0.385 ये जो दोस्तों हमको जो आंसर मिलता है क्यूबिक मीटर में मिलेगा। तो क्यूबिक मीटर को हमारा जो जनरली सीमेंट रहेगा उसका हम रेट बैग में अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, उसका सीमेंट का जो क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी है उसको हम पहले तो करेंगे केजी में लेके आएंगे, क्योंकि हमारा जो बैग रहेगा वो 50 kg का रहेगा। तो जो सीमेंट का जो डेंसिटी होगा वो 1440 kg पर क्यूबिक मीटर होगा। तो हम पहले तो इसको क्यूबिक मीटर को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.385 × 1.40 करेंगे, उसको डिवाइड बाई 50 से करेंगे ताकि हमको डायरेक्ट जो आंसर मिलेगा वो बैग में मिलेगा। और उसके बाद फाइन एग्रीगेट है। फाइन एग्रीगेट यानी आपको जो सैंड है उसको हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। तो उसका भी जो रेशियो है वो 1 है, तो 1 × 0.385। बट उसका जो एक क्वांटिटी है, हमारा जनरली रेट जो रहता है वो क्यूबिक मीटर में ही रहता है, तो हम उसको क्यूबिक मीटर में ही रखेंगे। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो कोर्स एग्रीगेट, जिसको हम 20 mm एग्रीगेट भी मोस्ट 20 mm एग्रीगेट यूज होता है। तो कोर्स एग्रीगेट और 20 mm उसका देखेंगे तो हमारा रेशियो 1:2 2 जो है हमारा कोर्स एग्रीगेट का हो गया। तो 2 × 0.385 करेंगे तो 0.77 ये भी क्यूबिक मीटर में आएगा। उसके बाद हमारा वाटर सीमेंट रेशियो, अगर वाटर सीमेंट रेशियो हमने 0.5 पकड़ा है तो हम क्या करेंगे, जो सीमेंट हमारा आया केजी में उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो वाटर जो है उसका आधा रहेगा। वाटर निकालने के लिए हम सीमेंट का जो क्वांटिटी है उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 277 kg पर क्यूबिक मीटर हो जाएगा। और उसको हम लीटर भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा एडमिक्सर है। एडमिक्सर जनरली एवरेज जो लिया जाता है वो 2, और जब हम मिक्स डिजाइन में जाते हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी आता है। बट
हम जनरली जो पीसीसी वगैरह रहता है उसमें 2 kg पर क्यूब रहता है। और उसके बाद हम लेबर का अगर चार्जेस देखते हैं तो लेबर किसके लिए पहले तो लगेगा, प्लेसिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए, और उसको वाइब्रेटिंग करना पड़ेगा, तो वाइब्रेटिंग के लिए लेबर लगेगा। तो जनरली इसको हम यहाँ पे 4 पकड़ा है, बट ये 4 एक क्यूबिक मीटर के लिए नहीं है। ये 4 अप टू आपको अगर 30 क्यूबिक मीटर है तब तक आप 4 लेबर से आपको ये काम चला सकते हैं। और उसके बाद टीएम का चार्जेस लिखा है, और टीएम का जो चार्जेस है उसको हमने 10 किलोमीटर का लीड पकड़ लिया है अभी के लिए। और एवरेज जो जनरली जो टीएम का रहता है वो 2.5 किलोमीटर, या तो अगर पुराना जो कोई टीएम रहेगा तो उसका 2 किलोमीटर भी रहता है। उसके बाद डीजल का रेट हमने 95 रुपीज़ यहाँ पे पकड़ा है, तो एक ट्रिप के लिए। और एक ट्रिप में जनरली 7 किलोमीटर आता है। अभी कुछ नए टीएम्स जो आते हैं जो उसमें 10 क्यूबिक मीटर तक का भी क्वांटिटी आ सकता है। कुछ टीएम जो पुराने थे उसमें 6 क्यूबिक मीटर का भी क्वांटिटी आता था। और तो अभी हम 7 क्यूबिक मीटर के लिए कर रहे हैं। तो 7 क्यूबिक मीटर का अगर एक पूरा ट्रिप लेंगे, साइज 7 या तो 7 से कम कोई भी क्यूबिक मीटर के लिए ये यूज़ होगा अपना 760 रुपीज़। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, उसमें क्या किया है हमने, एक टीएम मतलब 7 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट के लिए जो रेट रहेगा वो कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है, इसमें आइटम रहेगा, उसका यूनिट, उसका क्वांटिटी 7 क्यूबिक मीटर के लिए, और उसका पर यूनिट रेट रहेगा, और इसका टोटल अमाउंट। तो हमको यहाँ पे लास्ट में एक टीएम कंक्रीट का रेट मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे सीमेंट है, तो सीमेंट को हम बैग में जैसे पकड़ा है, तो हम यहाँ पे अगर ऊपर देखेंगे तो हमारा 11 बैग ऑफ सीमेंट आ रहा था। 11 वो 1 क्यूबिक मीटर के लिए था। उसको अगर हम 7 क्यूबिक मीटर के लिए करेंगे तो 27 हो गया। उसको जनरली जो सीमेंट का रेट रहेगा पर बैग 350 मैंने यहाँ पे पकड़ा है। ये 350 से अभी का जो रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, और जनरली बट इसके अराउंड ही रहेगा, 350 से 400 के अराउंड रहता है। तो और उसका जो अमाउंट आएगा 77 इंटू 350 करेंगे तो हमारा 26 और 950 आ जाएगा। उसके बाद सेंट हम क्यूबिक मीटर में पकड़ा है, और उसका जो हमारा यहाँ पे क्वांटिटी आया था 0.385 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.695 आएगा। और उसके बाद जो था एग्रीगेट हमारा 0.77 था। 0.77 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.39 आएगा। तो जनरली जो सेंट का जो रेट रहता है वो एग्रीगेट से ज़्यादा ही रहता है, आपको पता ही होगा इसका। तो ये 1250 मैंने यहाँ पे पकड़ा है। अराउंड ये 1200 टू 1500 के अराउंड में आ जाएगा। और उसमें भी अलग अलग टाइप का सेंट आता है, तो उसके हिसाब से रेट जो है वो वेरीज करेगा। दूसरा लोकेशन के हिसाब से भी जो उसका रेट है वो वेरीज करता है। सेम रहेगा एग्रीगेट का भी। यहाँ पे मैंने 1100 पकड़ा है, और उसके हिसाब से हम ये जो अमाउंट है ये कैलकुलेट किया। उसके बाद वाटर हो गया। वाटर का जैसे हमने यहाँ पे निकाल दिया था कितना रहेगा 277 kg पर लीटर पर क्यूबिक मीटर, बट उसको हम 7 के लिए करेंगे तो 1.9 यहाँ पे मैंने एम क्यूब में रेट रखा है इसका। और मैंने यहाँ पे इसको 50 का रेट पकड़ा है। जनरली ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कहीं पे ज़्यादा भी लग सकता है, कहीं पे कम भी लग सकता है। तो वो जो प्लेस है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद एडमिक्सर हो गया, जैसे कि हमने वहाँ पे पकड़ा था 2 kg पर क्यूबिक मीटर, बट यहाँ पे हम 7 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे 14 kg पर 70 क्यूबिक मीटर पर 7 क्यूबिक मीटर, और उसका 90 उसका रेट लिया है। और इसका हमारा हमको टोटल मिलेगा 1260। उसके बाद लेबर लिया है 7 क्यूबिक मीटर। मैंने जैसे आपको बताया था आपको 30 क्यूबिक मीटर तक तो हम और लेबर से काम चला सकते हैं। तो अभी हम लोग 7 क्यूबिक मीटर में पकड़ रहे हैं, तो उसका 4 लेबर यहाँ पे लगेगा। उसका जो एवरेज रेट रहेगा वो 800 और पकड़ा है। वो जनरली 800 के अराउंड हो ही जाता है, उसका जो खाने पीने का चार्जेस है वगैरह एड करके। और उसके बाद टीएम का जैसे 760 हमने पकड़ा था तो 760, तो ये टोटल जब हम रेट मिलाएंगे तो ये 41,000 मतलब 41563 हो जाएगा। और उसका पर क्यूबिक मीटर फिर रेट निकालेंगे तो ये 5937। जनरली दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो रेट पकड़े हैं वो इतना एक्यूरेट नहीं है, इसलिए एक क्वांटिटी ये जो पर क्यूबिक मीटर रेट है वो इतना ज़्यादा दिख रहा है। बट जनरली हम अगर 125 का देखने जाते हैं तो हमको 5000 तक में बुकिंग अवेलेबल हो जाता है। और बाकी अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि अलग अलग प्लेस पे कहीं पे सैंड अगर अवेलेबल नहीं है, जैसे कहीं पे अगर काम हो रहा है तो वहाँ पे जो सैंड
और एग्रीगेट है उसका चार्जेस हाई रहता है, उसके लिए वहाँ का जो कंक्रीट का रेट है वो बढ़ जाता है। कहीं कहीं पे सेम अगर सी एरिया है जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है तो पानी का रेट वहाँ पे हाई रहेगा, तो उस टाइम पे भी आपका जो कंक्रीट का रेट बढ़ जाएगा। बट जब पानी का जब प्रॉब्लम आता है तो पानी का जो रेट है वो इतना नहीं फ्लक्चुएट होता, इसलिए पानी की वजह से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। जनरली सैंड और एग्रीगेट्स के लिए ही दिक्कत आता है। वो दूसरा एक सीमेंट के लिए भी आता है। और बाकी एक बड़ा जो डिपेंड करेगा वो डीडी कितना है, वहाँ से आपका जो बेचिंग प्लांट है वहाँ से कितना दूर में आपका साइट है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, और आपको कमेंट करिए आपको कैसा लग रहा है वीडियो, और आप नया क्या सीखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करिए, तो मैं उसके हिसाब से दूसरा वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।